स्वामी जी, जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा कि वो 18 साल से ध्यान कर रहे हैं, तो मैं आपका इस बात पे मतलब प्रकाश चाहूँगी कि आप डालें कि जब हम ध्यान का एक समय पीरियड में अच्छे से अभ्यास किसी का माइंड खुला है तो इको हो रहा है, ध्यान का सही अभ्यास कर लेते हैं तो एक स्थिति में हमें ये समझ में जाता है कि जो चेतना मेरे भीतर कार्य कर रही है वही पूरे विराट ब्रह्मांड में वही चेतना कार्य कर रही है। तो स्त्री पुरुष का जो भेद है वो भी गिर जाता है, ऊर्जा के लेवल पे समझ में आ जाती हैं बातें। और पाप पुण्य तो बिल्कुल ही हट जाते हैं कि कुछ पाप पुण्य नहीं होता, प्रकृति में जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। तो मेरा प्रश्न यहाँ ये है, शायद लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि 18 साल के ध्यान के अभ्यास के बाद भी यदि अभी हम ये सोच रहे हैं कि पाप क्या है पुण्य क्या है या स्त्री पुरुष मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसी की साधना पे नहीं लांछन ला रही हूँ, मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं। हाँ हाँ, किस दृष्टि से देखते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है, सभी के काम का प्रश्न है। क्योंकि मैंने एक चीज गौर की है, लोगों की ध्यान विधियों की जो यात्रा है ना, वो बस चलती जा रही है। वो कहीं समझने को, रुकने को राजी नहीं होती। क्या होता है, गलती में कहाँ गलती होती है वो समझ ले थोड़ा। मन है ना, मन बहुत चालाक है। वो इस तरफ भी तुम्हें सहायता देता है और जैसे ही तुम पल्ला बदलते हो, तुम उस तरफ जाते हो, तब वहां भी तुम्हारा सहायक बन जाता है। वो तुम्हें समझ में नहीं आता है, साधक उसे देख नहीं पाता है। साधक विधि शुरू करता है, अब जैसे जैसे वो विधि में गहरा जाता है, उसका स्वाद गहरे होने लगता है, पानी उबलने लगता है, वैसे वैसे मन की मृत्यु घटित होना शुरू हो जाती है, मन मिटना शुरू हो जाता है। अब जितना मन मिटता है ना, उतना मन बेचैन होना भी शुरू हो जाता है। मन जो पहले बाहर की मांगों से भरता है था, अब वो एक जाल फेंकता है, भीतर की मांग खड़ी करता है, वो अनुभवों की मांग खड़ी करता है, वो कुछ बुद्धत्व पा लेने की मांग खड़ी कर लेता है, वो कुछ आनंद की उपलब्धि की मांग खड़ी कर लेता है। वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, तुम्हें तो लगेगा वाह, ओशो ने तो कहा था तुम ध्यान करते रहो बुद्धत्व मिल जाएगा, सारे जानने वालों ने कहा है। अब उन्होंने जब कहा था कि आनंद मिलेगा, तो आनंद मिलेगा इसलिए नहीं ताकि तुम बाहर खोजना बंद करो, इसके लिए कहा था कि तुम्हारा फोकस कहीं और चला जाए। तुम्हारा ध्यान जो सिर्फ बाहर भटक रहा था, सिर्फ बाहर दौड़ रहा था, सिर्फ बेचैनियों में जी रहा था, अब वहां से कहीं मोड़ना तो पड़ेगा ना, दिशा तो बदलनी पड़ेगी ना। उस दिशा बदलने के लिए तुम्हें चॉकलेटें दी जाती है, तुम्हें उपहास दिए जाते हैं कि वाह आनंद ही आनंद है, मुक्ति ही मुक्ति है, बुद्धत्व ही आखिरी बात है। इस सब पे जोर दिया जाता है। अब उस पे जोर तो दिया, तुमने भीतर की यात्रा शुरू की, उसी बात को मानते हुए भीतर की यात्रा शुरू की। अब जैसे जैसे तुम भीतर जाओगे, मन मिटना शुरू होगा, तो वो जो स्वभाव निखरना शुरू होता है, वैसे वैसे मन जाल फेंकना शुरू करता है। क्योंकि अब मन मिट रहा है, मन मर रहा है, तो अपनी कोशिश करेगा, तो वो याद दिलाएगा कि भैया आनंद की बात की थी, ये अनुभव बिल्कुल वही हो रहा है, अब छोड़ना मत इसे। ये जो विधि में कर रहा हूं कुंडलिनी, आनंद ही आनंद जर रहा है, मेरा अनुभव गवाही दे रहा है। मन इस जाल में तुम्हें फंसा देता है, तुम्हें अटका देता है, और तुम अटक जाते हो। तुम्हें ओशो की वो बात याद आती है, वाह ओशो ने कहा था कि विधि करना
अनुभव आएगा और उस अनुभव में आनंद ही आनंद है। लेकिन ओशो ने उसके आगे की भी बात कही, सारे जानने वाले बिल्कुल विपरीत बातें करते हैं, करने को भी कहेंगे, करने से छूटने को भी कहेंगे। कोई जानने वाला कहे कि तुम बस विधियां करो और विधियों से मुक्त ना होना, तो जान लेना उसके जानने में कहीं कमी है। उसे दोनों तरफ की बातें करनी पड़ती है। यही विडंबना है, किसी जीवित गुरु के साथ यही विडंबना है, उसे दोनों छोर की बात करनी पड़ती है। तुम्हें पकड़वाना भी पड़ता है और उस पकड़ से मुक्त भी करवाना पड़ता है, वरना संभावना अधिक है तुम उस पकड़ में उलझ जाओगे। यही हो रहा है। 18 साल क्या, 50 साल तक, जन्मों जन्मों तक ये बात रह सकती है। तुम छूट नहीं सकते हो, विधियों में तुम उलझ सकते हो। ये समझ आनी चाहिए। ये समझ अगर तुम ठीक से देखोगे तो आएगी, नहीं आएगी ऐसी नहीं है। लेकिन तुम अभी भी मन की सुनने में संलग्न हो, अभी भी मन जीत जा रहा है, तुम्हें हरा दे रहा है। 18 साल 20 साल विधि करने के बाद भी मन जीत रहा है, अभी भी मन मालिक बना बैठा है। मन जो तुम्हें बताना चाहता है वो तुम सुन लेते हो, वाह, और अनुभव गवाही देते हैं। तुम्हें लगता है बिल्कुल यही सही है। और ओशो ने तो कहा है भाई जीवन भर ध्यान करना है। ओशो ने जीवन भर ध्यान करने को नहीं कहा है, ध्यान में रहने को कहा है। कुछ समय विधियां करनी पड़ेगी और विधियों के परे जाकर ध्यान स्वभाव को निखारना है। ध्यान 24 घंटे की दशा हो, करना ना पड़े। अब करना पड़े तो क्या 24 घंटे ध्यान करोगे? कैसे कर सकते हो तुम? असंभव है। हाँ, संभव तब है जब ध्यान अपने से जारी रहे, ऑटो मोड पर, तुम्हें चलाना ना पड़े, हवाई जहाज चलता रहे, तब होता है। लेकिन उसके लिए कुछ समय तक संकल्प से तुम्हें करना पड़ेगा, पूरी तरह करना पड़ेगा। और वो पूरी तरह जब तुम नहीं करते हो तब मन फिर से हावी हो जाता। अब वो तुम्हारी जो करने की कमी है ना, पानी जब 99 डिग्री तक उबलने को राजी नहीं होता है ना, फिर ये 18 साल क्या, 18 जन्म भी कम पड़ेंगे। ये होता है साधक के साथ। साधक इस बात को समझ ही नहीं पाता है कि मैं उस पूरी तरह 99 डिग्री तक उबलने को राजी हो गया। यह संकल्प कमजोर हो जाता है, यहां मन जीत जाता है। ये बात साधक को ध्यान में रखनी चाहिए। समझ में आ रही है ना मां? जी स्वामी जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये खेल चलता है, मन हावी हो जाता है फिर से, बस। प्रणाम।